आज हम देखेंगे लेक्चर 2। हमारा आ जाएगा इंडियन पॉलिटी का, यूपीएससी आईएएस 2024 के लिए या केएस के लिए, सारे एग्जामिनेशन जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके सबके लिए रिलेवेंट है। ठीक है, अभी 26 नवंबर गया। 26 नवंबर को क्या होता है, क्या मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, अब 2023 का कल हमने क्वेश्चन किया था, मैंने बोला था एक क्वेश्चन रह गया था 2023 का, कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे क्रक्स से जो आता है वो क्वेश्चन ये है। आज उस क्वेश्चन से फिर हम टॉपिक पूरा करेंगे। तो ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले हो जाएंगे, फिर बाद में बाकी टॉपिक्स लेंगे, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर नहीं छूटेंगी। कल हमने किया था ना चीफ पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पूरी हमने उससे डिटेल डिस्कशन की थी उस पर। अब हमारा आज का है ये जो क्वेश्चन आया था 2023 यूपीएससी आईएएस का। देखो आपको ये देखना है कि भाई जो आसानी से हो जाए, देखो पॉलिटी आसानी से हो जाती है, तो बाकी क्वेश्चन देखो तो जो आसानी से होते हैं, जो इसको बोलते हैं लॉन्ग हैंगिंग फ्रूट्स, तो वो सबसे पहले वो करने चाहिए कि जो आराम से हो रहे हैं। जैसे ये आपका आसान से हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा। एटलस मैपिंग के 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं, एटलस और आईआर की मैपिंग वहाँ पे जो न्यूज़ में होती है। अब इसराइल का एरिया न्यूज़ में है तो वो सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके आसपास यूक्रेन वाला एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो भी अभी हम उसकी सीरीज भी लाएंगे। ठीक है, तो फिलॉसफी के लेक्चर्स भी आएंगे, थोड़ा वो दिसंबर में देखेंगे, शायद फिलॉसफी के लेक्चर्स भी आएंगे, तो वो अभी बहुत कुछ आना है इसमें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं, तो वो आपको पहले करने चाहिए। तो ये बहुत आसान है कि पॉलिटी आपको पहले कर लो, ज्योग्राफी, एटलस और इन्वायरमेंट ये कर लो कि आपके 40 से 50 क्वेश्चन हो जाए। ठीक है ना, तो आज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डे पे क्वेश्चन आ गया। अब ये हम ये देखेंगे। अब स्टेटमेंट 1 दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज अमंग सिटीजन। बिल्कुल ठीक है ये। अब पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे। ऑन 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये दूसरी स्टेटमेंट, ये बताओ दोनों सही हैं क्या? वो एक्सप्लेन कर रहा है दोनों सही है क्या? वो एक्सप्लेन नहीं, दूसरी स्टेटमेंट कर रही है, एक सही है दूसरी गलत है, ये दोनों गलत है। तो पहला हम पूरा टॉपिक करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। अब ये टॉपिक क्या है भैया? टॉपिक ये है, ये यहां से क्वेश्चन आया मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कहां से क्वेश्चन आया? चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये हिस्ट्री है कि कब डिमांड कब रखेगी कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो 1934 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड सबसे पहले एम.एन. रॉय ने बताई कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन अपना चाहिए। तो ये सारी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हैं। फिर अगस्त ऑफर आया 1940 का, उसमें माना गया, पहली बार एक्सेप्ट किया। तो ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में हम जाएंगे नहीं, हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लगी थी जो 3 साल चली, 46 से लेके 49 तक। इन 3 सालों में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग वो कब हुई? ऑन दिसंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1946 में पहली मीटिंग जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की होती है पहली बार। आए समझ? बाकी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हम हिस्ट्री में देखेंगे, अभी हम सिर्फ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड काम करेंगे। ठीक है, अब ये सारी कमेटीज थी, कुछ मेजर कमेटीज थी, कुछ माइनर कमेटी थी। हमारा काम है यहां पे देखना कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किसने किया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, वो काम दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी को। किसको? ड्राफ्टिंग कमेटी को। अब देखो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स A to Z नहीं पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से निकाल रहे हैं। ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है पर इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे निकालेंगे क्वेश्चन के रिलेटेड जो आए। अब ड्राफ्टिंग कमेटी को काम दिया गया, भैया आप ड्राफ्ट करो, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाओ। ठीक है, अब ड्राफ्ट होता है पहले, जब रियल चीज बनती है ना उससे पहले उसका ड्राफ्ट तैयार होता है। ठीक है, ड्राफ्ट तैयार होता है कि वो फाइनल शेप नहीं होती, ड्राफ्ट होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि कोई अमेंडमेंट करनी हो, कोई चेंजेस लानी हो, उसमें हम सारी चेंजेस वगैरह लाएंगे, फिर फाइनल शेप उसकी तैयार होगी। तो इसलिए जो सबसे पहला ओरिजिनल कॉपी से पहले एक ड्राफ्ट तैयार होता है। ठीक है, अब ड्राफ्टिंग कमेटी में जो सेकंड स्टेटमेंट थी,
कब सेटअप हुई ड्राफ्टिंग कमेटी? मैंने आपको पहली बात याद रखनी है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप हुई? ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई थी 1947 में जाके, वो भी आज़ादी के बाद, मतलब 29 अगस्त में। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए हैं, उसके बाद ही ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्या बताओ, ड्राफ्टिंग कमेटी आज़ादी से पहले सेटअप हुआ था कि आज़ादी के बाद सेटअप हुआ था? ड्राफ्टिंग कमेटी आज़ादी के बाद सेटअप हुआ था। 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस हो जाती है, और ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप कब होती है? 29 अगस्त 1947 में। यही, ये देखो, यहीं से क्वेश्चन उसने डाल दिया। तो यूपीएससी कोई हवा से नहीं लाती, तुम्हारे अंदर यहीं से चीज़ें आती हैं। अब ये देखो कि यही स्टेटमेंट सेकंड है, 26 नवंबर 1949 के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये गलत हो गया ना, 26 नवंबर 1949 को सेटअप ही नहीं हुई, 1947 को सेटअप हुई है, और 29 अगस्त को। तो ये स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गई। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? कि प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज अमंग सिटीजन। ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। भैया एमसीक्यू करने से कुछ नहीं हो सकता कि तुम बोलो कि भैया एमसीक्यू जितने मर्जी कर लो, तुम्हें उसका पीछे लॉजिक भी पता होना चाहिए। भाई ये कौन से टॉपिक से आ रहा है। अगली बार ये थोड़ा ना पूछेगा, अगली बार ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर्स पूछ लेगा कितने मेंबर्स है, ठीक है ना। अगली बार कुछ भी पूछ सकता है ना, बाकी कमेटीज का पूछ लेगा, मेजर कमेटीज का पूछ लेगा, इस कमेटी का कौन था। इस टॉपिक से जो आया तो आप उसमें पूरा कवर करो ना ये टॉपिक। अब हमने ये क्वेश्चन तो ले लिया 2023 के, हमने 2 क्वेश्चन हल कर दिए। कल को क्वेश्चन जो हल किया उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया पूरा टॉपिक, ठीक है, कि कितने पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल थे, ये सारा एक्सप्लेन किया। आज जो हम कर रहे हैं, आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आज हमारा पूरा टॉपिक दे आएगा कॉन्स्टिट्यूशन डे को, जो कल ही 26 नवंबर को गया है। अब देखो ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे पहली बात कब सेटअप हुई थी? 29 अगस्त 1947 में। इसी को टास्क दिया गया कि भैया ड्राफ्ट बनाओ नए कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसमें 7 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके नाम, सातों के साथ। और इनका ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना। मेन काम इन्हीं का था ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वो चेयरमैन थे, ठीक है। सेकंड मेंबर का नाम क्या था? एन गोपाला स्वामी अयंगर। थर्ड अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। याद रखना है कि एक ए से, ठीक है, अयंगर और अय्यर, ठीक है। एक बी आर अम्बेडकर याद रहेगा, एक अयंगर, अय्यर से याद रखो, एन गोपाला स्वामी अयंगर और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ए आ गया। फोर्थ डॉक्टर के एम मुंशी। मुंशी से याद रख सकते हो, मुंशी का काम होता है ना यही बही खाते बनाना, तो मुंशी से आप ऐसे याद रख सकते हो। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर आ गए के एम मुंशी। 1 2 3 4 5वां सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6th आ गया एन माधव राव। अब एन माधव राव ने किसको रिप्लेस किया था? रिप्लेस्ड बीएल मित्र, इनको रिप्लेस किया था। तो अपने को नाम ये इंपॉर्टेंट है, एन माधव राव। बीएल मित्र ने रिजाइन कर दिया था क्योंकि वो बीमारी की वजह से वो बीमार हो गए थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो उनकी जगह बीएल मित्र की जगह, तो ओरिजिनली बीएल मित्र थे, ओरिजिनली एम माधव राव नहीं थे, बीएल मित्र ने रिजाइन किया, तो एन माधव राव मेंबर बन गए ड्राफ्टिंग कमेटी के। ये चेयरमैन थे, बाकी सारे मेंबर थे। तो चेयरमैन और 6 मेंबर, टोटल 7 थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। और साथ में टी कृष्णा मचारी, टी कृष्णा मचारी, उन्होंने किसको रिप्लेस किया था? डीपी खेतान को, ठीक है, क्योंकि उनकी डेथ, डीपी खेतान की डेथ हो गई थी, इसलिए उनको रिप्लेस किया था टी कृष्णा मचारी। तो कौन से मेंबर्स हो गए? अपने को ये 7 याद रखने हैं। एक बी आर अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर 2 हो गए, मुंशी 3, ये तो 4 याद कर लिए, 3 याद कर लेना। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, बीएल मित्र, ये याद रखने की जरूरत नहीं किसको रिप्लेस किया, अब ये याद रखो, एन माधव राव और टी कृष्णा, ये 7 मेंबर आपको याद रखने हैं। अब यहां पे ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहला क्या किया? पहला ड्राफ्ट जो बना, फर्स्ट ड्राफ्ट जो बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पब्लिश किया था 1948 में जाके।
पहला ड्राफ्ट, अब देखो ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप होती है, चीज़ें बिल्कुल सिस्टमैटिक आनी चाहिए। अगस्त 29 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप होती है और 1948 फरवरी में, फेब 1948 में आपका पहला ड्राफ्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का बनकर तैयार होता है, ठीक है। उसके बाद उस पर डिस्कशन चली ड्राफ्ट पे कि भैया देखो सही, कुछ अमेंडमेंट तो नहीं लानी, कुछ चेंजेस तो नहीं लानी, कि सही है या नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक कमेंट्स आने दिए, कोई पब्लिक सजेशन आने दी कि भाई कोई सजेशन है पब्लिक की, कोई लोगों की क्या सजेशन है, 7-8 महीने दिए गए उनको, ठीक है। और उनकी सजेशन के हिसाब से फिर सेकंड ड्राफ्ट, इसलिए ये फाइनल शेप नहीं ना थी। ड्राफ्ट क्या होता है, ओरिजिनल नहीं है ना, क्योंकि ड्राफ्ट होता है लिखना ही है ना, आपको पहला ड्राफ्ट तैयार करना, हाँ भाई इसमें क्या कमी है बताओ, ठीक है। तो फिर सेकंड ड्राफ्ट कब तैयार हुआ, जब बताया गया भाई यही अमेंडमेंट लाओ, ये चेंजेस लाओ, सेकंड ड्राफ्ट तो पब्लिश किया गया, वो किया गया अक्टूबर 1948 को, ठीक है, आया समझ। और ये 2 ड्राफ्ट आए। अब देखो जो मेन चीज है, अब ये कल ही मैंने बता दिया था, 1948 को ड्राफ्ट आ गया। अब ये कुछ इतना ये ज़्यादा ये नहीं है, अब ये मैंने बता दिया था कि जब 26 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें एक प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे, ठीक है। अब कितने हैं वो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिए। और प्रेम्बल लास्ट में आया, ये याद रखना, प्रेम्बल को लास्ट में इनेक्ट किया गया, जब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद प्रेम्बल को इनेक्ट किया। उसमें हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ठीक है ना। वो इसको इसलिए आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रेम्बल में बोलता है भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। कौन से वर्ड 1976 में ऐड किए गए वो हम आगे देखेंगे, जो फाइनल शेप आई है प्रेम्बल की, कौन से वर्ड ऐड किए गए, क्या हुआ। अब इसीलिए जो मेन काम इन्होंने किया, इसलिए इनको बोलते हैं बी आर अम्बेडकर फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया गया, ये फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया गया, पहली बार। ये भाई ये नहीं है कि आज़ादी के टाइम के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाना स्टार्ट हो गए थे। फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया वो 2015 में मनाया गया, ठीक है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन डे हर साल मनाएंगे। ये पहली बार कब मनाया गया, 2015 में फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन डे आपका मनाया गया। कब कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे, 26 नवंबर को, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। तो इसीलिए 26 नवंबर हर साल हम क्या मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे। कब से मनाना स्टार्ट किए, 2015 से। ये कल को क्वेश्चन में ये आ जाएगा, बताओ भी कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब आज़ादी के बाद से स्टार्ट हो गए थे मनाना, भाई गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 2015 से स्टार्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाना। इसको हम संविधान दिवस भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब संविधान दिवस। तो किस लिए, संविधान बोलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में, संविधान दिवस किस लिए, टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन। बिल्कुल सेम लाइन आ गई ना वहां पे स्टेटमेंट में, टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन्स, आया समझ। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, जो एक तो डेट आती है 26 नवंबर की, 26 नवंबर 1949 जब कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल बन के तैयार हो गया। दूसरी डेट आती है कौन सी वाली, 26 जनवरी 1950, ठीक है, जिसको हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। अब ये क्या कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है कि 26 जनवरी 1950 को हमने लागू कर दिया गया, क्या किया, एनफोर्समेंट होगी। अब कल को क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्या पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही, कुछ पार्ट्स जो थे, कुछ आर्टिकल्स जो थे वो 1949 26 नवंबर को ही लागू हो गए। जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके कुछ आर्टिकल, 324, 366 ऐसे कुछ आर्टिकल जो थे वो 26 नवंबर 1914 था। तो आपको आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें क्रक्स ये मैं बता रहा हूँ आप कल को क्वेश्चन हैंडल कैसे करना है। सारे का सारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में एनफोर्स नहीं हुआ। जो कुछ
आर्टिकल्स थे वो 26 नवंबर 1949 को ही एनफोर्स हो गए थे, पर मेजर जो पार्ट था एनफोर्समेंट, मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो कब आया, लागू हुआ 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को मेजर पार्ट आ गया। वो क्यों आया, क्योंकि वो पूर्ण स्वराज की प्लेस ली थी 1930 में। वो फिर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, वो हिस्ट्री में खिचड़ी नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट ही देखें, पॉलिटी ही देखेंगे। तो ये आपका देखो कॉन्स्टिट्यूशन डे से हमने पूरे का पूरा टॉपिक पढ़ लिया कॉन्स्टिट्यूशन डे से। अब कॉन्स्टिट्यूशन डे आपको पता चल गया। ठीक है, ये टॉपिक था आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे का। अब हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। ठीक है, देखो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। कितना टाइम लगा, 3 साल, 46 से लेके। पहली मीटिंग हुई थी दिसंबर 9 1946 को। फर्स्ट मीटिंग कब होती है, 1946 को, दिसंबर 9 को। अब लास्ट में बन के कब तैयार होता है, 26 नवंबर 1949 को। 3 साल लगे अप्रॉक्सीमेटली। ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप कब होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप होती है आपको 26 अगस्त 1947 से। इसका मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस से पहले नहीं। अगर नहीं पढ़ा होगा आपको ऐसे ही लगेगा भैया 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी तो तब साथ साथ ही ड्राफ्ट बनना स्टार्ट हो गया था, तो वो गलत हो जाएगा। ड्राफ्ट जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन का बना था वो आज़ादी के बाद बना था 29 अगस्त 1947 को। वो 7 मेंबर्स कौन कौन से थे, 7 मेंबर्स थे। B.R. अम्बेडकर चेयरमैन थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, याद रख लेना, एन गोपाल स्वामी अयंगर और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव राव, जो BL मित्तर की प्लेस पे आए ड्यू टू इल हेल्थ। BL मित्तर बीमार हो गए थे, उनकी जगह माधव राव आए, और TT कृष्णमाचार्य किसकी जगह, DP खेतान की जगह, उनकी डेथ हो गई थी इसलिए। तो ये 7 मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने। पहला ड्राफ्ट कब आया, फरवरी 1948 में। सेकेंड ड्राफ्ट कब आया, अक्टूबर 1948 में। तो फर्स्ट टाइम हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है कब मनाया, 2015 में। तो ये नहीं है कि आज़ादी के बाद ही मनाना स्टार्ट हो गए थे, 2015 में फर्स्ट टाइम मनाया। उसके बाद 26 नवंबर अब से हम हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं कि लोगों को वैल्यूज़ आ सके कि संविधान में क्या क्या वैल्यूज़ हैं, मतलब लोगों को इंटरेस्ट दिलवाने के लिए संविधान में। अब हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं ना पढ़ेगा, जो कोई पॉलिटी से रिलेटेड है, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है वही पढ़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब लोगों को यही याद करना भाई कोई दिन आएगा, ठीक है, 15 अगस्त मनाते हैं तो बच्चे ये पूछते हैं ना भाई क्यों मना रहे हैं, ठीक है ना। अब रिपब्लिक डे आता है तो पूछते हैं ना रिपब्लिक डे क्यों मना रहे हैं। अब 26 नवंबर आएगी तो 26 नवंबर को बच्चे ये पूछेंगे ना भाई 26 नवंबर क्यों कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। तो फिर हम उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे कि भाई क्या वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं, क्या आपके राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, क्या कुछ 3 साल में किया, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, कितनी मेहनत लगी उनको, ठीक है। वो हम पूरा, जब सैलेंट फीचर्स भी आएगा उसका सैलेंट फीचर्स पढ़ेंगे तो फिर उसमें आएगा लेंथियस्ट बल्किएस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें सारा कुछ आगे उसमें देखेंगे। अब हम फंडामेंटल राइट्स जब करेंगे उसका चैप्टर लेंगे तो एक एक हम जो आर्टिकल 12, 13 एक एक आर्टिकल को शायद एक एक लेक्चर में आए, इतना डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।